में मुंबई मेट्रो लाइन 2B येलो लाइन पर एक 5.3 किलोमीटर ट्रायल रन किया गया था, जो DN नगर से मिंदले और मानकोट को अंधेरी के रास्ते जोड़ता है। हालांकि लाइन 2A और 2B के कुछ स्टेशन का काम अभी भी बाकी है, लेकिन ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरणों में है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर तक का 85% रास्ता अब पूरा हो चुका है। एक बार ये काम खत्म हो गया तो तीर्थयात्री अब चीन या नेपाल नहीं जाना पड़ेगा। ये निर्माण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि बर्फीले तापमान और अस्थिर हिमालयी मिट्टी ने काफी मुश्किलें पेश की हैं। मई से भारत में एक नया GPS आधारित टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें यूजर्स अपनी यात्रा की दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान करेंगे। टोल शुल्क घटाए जाएंगे और मैनुअल बूथ की जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम आ जाएगा। हालांकि ठेकेदारों को नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार उन्हें मुआवजा भी देगी। अब हर रास्ते पर टोल में उतनी ही कंफर्टेबल फ्लो होगी जितनी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मुंबई अहमदाबाद रूट पर अब ट्रेनें 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेंगी। यह इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बाद हो रहा है, जिसमें 595 किलोमीटर के सेक्शन पर बाड़बंदी और पुलों को मजबूत किया गया है। पश्चिमी रेलवे के 3,950 करोड़ रुपए के बजट से यह काम पूरा हुआ है। अब ट्रेन की सफर में उतनी ही स्पीड होगी जितनी आपने अपने फेसबुक पेज पर नई फोटो पोस्ट करते वक्त महसूस की थी। हरियाणा के हिसार में भारत का एक बड़ा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जो 3,000 एकड़ में फैला होगा। इसमें 4,680 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया जाएगा और 32,000 करोड़ रुपए की रिटर्न के साथ 10,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का आखिरी 76 किलोमीटर का हिस्सा इगतपुरी से अमने तक 1 मई को खुलने वाला है। ठाणे से खेर तक का साउथबाउंड कैरिजवे भी तैयार है, जिससे नवी मुंबई एयरपोर्ट और पुणे के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 चल रही है, जिसका लक्ष्य 10 लाख रुपए करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज करना है। फेज 1 ने 6 लाख रुपए करोड़ के लक्ष्य का 94% पूरा किया है। इसमें मुख्य क्षेत्रों में सड़कें, रेलवे, पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, वेयरहाउसिंग, अर्बन इंफ्रा, कोल्स माइन और टेलीकॉम शामिल हैं। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे 15.6 किलोमीटर का अंडरवाटर टनल मंजूरी के बाद बनने वाला है। ये गोपुरा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा को 240 किलोमीटर 6.5 घंटे से घटाकर 30 किलोमीटर 35 मिनट कर देगा और इसका खर्च 14,900 करोड़ रुपए आएगा। अंडरवाटर टनल लगता है ट्रैफिक से बचने के लिए अब हमें नदी के नीचे जाना होगा। अब उम्मीद है कि रास्ते में कोई तैरता हुआ रिक्शा न आ जाए। नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT सिस्टम लाने की योजना बना रही है। ये 14.6 किलोमीटर की लाइट रेल होगी, जो एयरपोर्ट को फिल्म सिटी से जुड़ेगी और भविष्य में वृंदावन और आगरा तक विस्तार होगा। अब यहाँ की सफर शायद फिल्मी होने वाली है, क्योंकि फिल्म सिटी तो है ही और ये ट्रेन मेट्रो मूवी से कम नहीं लगेगी। अयोध्या में 92.46 करोड़ रुपए खर्च होंगे 16 नए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर, जिनमें राम की पेड़ी घाट पर एक व्यूइंग गैलरी, राजघाट के पास एक सांस्कृतिक हब और घाटों व मंदिरों की सुंदरता बढ़ाने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपाकोला, जो अब रिलायंस रिटेल के पास है, बिहार के बेगूसराय में 1,000 करोड़ रुपए की एक बॉटलिंग प्लांट लगा रही है। ये प्लांट सच में हर किसी के लिए एक कोल्ड सौगात लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब हर बोतल में जो फ्रिज होगी वह और भी बड़ी होगी। धन्यवाद।